नमो नारायण। जयकारा शेरावाली दा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वधा नमस्ते। ओम नमश्चंडिके नमश्चंडिके नमश्चंडिके। संपूर्ण राष्ट्र को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माई आपका कल्याण करे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, माई की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 22 सितंबर 2025 यानी आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा सोमवार का दिन शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ दो अद्भुत योगों में हो रहा है, शुक्ल योग और ब्रह्म योग। और उस दिन बुधादित्य योग भी, सर्वासिद्धि योग भी है। तो शारदीय नवरात्रों का जो प्रारंभ हो रहा है वो 22 सितंबर 2025। अब आप कहेंगे कि दाती महाराज शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ 22 सितंबर 2025 को हो रहा है, तो घट स्थापना कब करें? मित्रों साथियों, संपूर्ण पंचांग, ग्रह नक्षत्र की गणना और विद्वानों के मत के अनुसार इस बार शारदीय नवरात्रों की जो घट स्थापना है उसका सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त प्रातः 6:15 से लेकर सुबह 8:05 तक रहेगा। ये सर्वश्रेष्ठ घट स्थापना मुहूर्त है। यदि आप उस समय घट स्थापना नहीं कर सकते तो फिर सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:35 के बीच में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। 22 सितंबर 2025 दो अद्भुत शुभ योग है। जब शुक्ल योग में कोई साधना और पूजा की जाती थी उसका कल्याणकारी और अति लाभ मिलता, पूरे दिन ये योग रहेगा। उस दिन ब्रह्म योग भी है। और सबसे बड़ी बात है, जब सूर्य उदय हो रहा है उस समय कन्या लगन है, और कन्या लगन में लग्नाधिपति बुधदेव अपनी स्वयं की राशि, अपनी उच्च राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या में सूर्य देव के साथ संचरण कर, चंद्रमा भी वही विराजमान है। और ये शुभ वेला का समय जो सुबह 6:15 से लेकर सुबह 8:05 का समय है, ये संपूर्ण कार्य सिद्धि के लिए, संपूर्ण साधनाओं के लिए, घट स्थापना के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना गया है। इस समय कलश स्थापना अपन कर सकते हैं। तो कलश स्थापना का जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है वो भी 6:15 से लेकर सुबह 8:05 तक है। यदि आप इस समय नहीं कर सकते तो पुनः याद दिला रहा हूं, सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:35 तक घट स्थापना के लिए अच्छा समय। शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ 22 सितंबर 2025 सोमवार से होगा और 2 अक्टूबर गुरुवार के दिन विजयदशमी के साथ शारदीय नवरात्रों का समापन होगा। मित्रों साथियों, अद्भुत है नवरात्र। शारदीय नवरात्रों में मां भगवती दुर्गा हाथी पर सवार होकर आगमन करेगी, जो अत्यधिक शुभ संकेत है। और मां का जो प्रस्थान है वो पालकी पर है। आगमन राष्ट्र के लिए धन धान्य में वृद्धि का संकेत दे रहे हैं, और प्रस्थान भी सुख शांति समाज में सामंजस्य स्थापना का संकेत दे रहे हैं। मां दुर्गा की सवारी का अपना महत्व है। जब माता हाथी पर सवार को आती है तो समृद्धि, धन धान्य में वृद्धि होती है और कृषि में लाभ मिलता है। लोग सुख समृद्धि का उपभोग करते हैं, व्यापार में वृद्धि होती है, सुख शांति होती है, समाज में प्रेम और सामंजस्य स्थापित से मां की कृपा बरसती है, सकारात्मक आती है और भाग्यशाली समय का अनुभव होता है। मां की कृपा इस बार नवरात्रों में राष्ट्र के ऊपर अद्भुत है, अद्भुत है विश्व के ऊपर ये नवरात्रों का प्रभाव। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब सूर्य उदय हो रहा है उसमें कन्या लगन है, तुला राशि में मंगल है, मंगल देव, और मीन राशि में शनिदेव है, षडाष्टक संबंध है। राहुदेव और शनिदेव का द्विद्वादश संबंध है। शनिदेव और सूर्यदेव का समसप्तक संबंध है, और शनिदेव और शुक्रदेव का षडाष्टक संबंध है। केतुदेव के साथ भी शनिदेव का षडाष्टक संबंध है। शनिदेव और बृहस्पति का चतुर्दशम संबंध है। मां भगवती की अपार कृपा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, सावधानी का संकेत ग्रह नक्षत्र का इस समय मिल रहा है। प्रकृति का रौद्र रूप, जानमान का नुकसान का संकेत ग्रह नक्षत्र दे रहे हैं। चराचर जगत में प्राकृतिक प्रकोप देखने को मिलेगा। आपसी कलह, रोगों में बढ़ोतरी, ऐसा शास्त्र कहते हैं।
और पितृपक्ष में एक साथ 2 ग्रहण है, ये भी अच्छा संकेत नहीं है। सावधानी राष्ट्र को बरतनी पड़ेगी। शासन और सत्ता का संतुलन के लिए भरसक प्रयास करना पड़ेगा और जनता को संतुष्ट करने के लिए शासन का प्रयास सराहनीय भी होगा। परंतु पुराने ऋषियों का मत है कि शासन को इस समय बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। अपनी सीमाओं को सुरक्षित और शांत बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। निजी स्वार्थवर्थ बहुत से लोगों का विरोध शासन को झेलना पड़ सकता है। यह समय दुर्घटनाओं का है, विरोध का है और विश्व में ऐसी ऐसी घटनाएं होगी जिसके बारे में सोचा नहीं गया था। तो सावधानी भी अपेक्षा है। पुनः याद दिला रहा हूं कि शारदीय नवरात्रों के लिए जो घट स्थापना का उत्तम समय है वो सुबह 6:15 से लेकर सुबह 8:05 तक रहेगा। यदि उस समय आप घट स्थापना नहीं कर सकते हैं तो सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:35 तक घट स्थापना, खेतरी बीजना, अखंड ज्योत जलाना नवरात्रों का प्रारंभ होगा। ये अद्भुत है। मित्रों साथियों, क्या करें कि जीवन खुशहाली से भरा रहे। यदि आप ये चाहते हैं कि आपके घर में खुशहाली बनी रहे, नवरात्रि के पहले दिन अपने घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाना बड़ा उत्तम माना गया है। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा। बहुत से मित्रों ने कहा कि साहब नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिले, नवरात्र में 9 दिन क्या करें। यदि संपूर्ण प्रयास मेहनत के बावजूद भी जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा हो तो नवरात्र के 9 दिन में पहले 5 दिन मां को पान के पत्ते पर ह्रीम लिख दे। 5 पत्ते ले लीजिए और प्रत्येक पत्ते पर ह्रीम लिख दीजिए और उस पर 5 लौंग, 5 इलायची और 5 साबुत सुपारी रखकर मां के सिर चरणों में अर्पित कर लीजिए। ये लगातार हर रोज करना है। नवरात्रों की समाप्ति के अवसर पर यानी 9वीं के दिन उसमें से एक पत्ता लेकर लाल कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी में रख दें और बाकी पत्ते जल में प्रवाह कर दीजिए। ये अद्भुत होगा। यदि घर में बरकत नहीं है, बचत नहीं है, सुख शांति नहीं है तो नवरात्र के 9 दिन पान के पत्ते पर 9 गुलाब के पुष्प ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे दुर्गा नवराण मंत्र का हृदय से जाप करते हुए 9 गुलाब के पुष्प रखे और मां के सिर चरणों में हर रोज सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले रखे। धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। ये अद्भुत है 9 दिन। कुछ मित्रों ने कहा था सब नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मां भगवती की कृपा से कर्जे से मुक्ति मिल जाए। मित्रों साथियों, अद्भुत है ये। ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं हूं क्लीं ज्यूं सा ज्वाला है ज्वाला है ज्वाला ज्वाला प्रज्वला प्रज्वला ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वाला हंग संग लंग संग फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करते हुए 27 बार इस मंत्र का जाप करना और पान के पत्ते पर 27 लौंग रख दीजिएगा। ये मंत्र याद नहीं होता है तो ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे या नमः चंडिका, जो भी आपको मंत्र याद हो उस मंत्र का 27 बार जाप करते पान के पत्ते पर 27 लौंग रखना है और बीड़ा बनाकर माँ के चरणों में अर्पित कर देना है। पहले नवरात्र से लेकर 9 नवरात्र। अद्भुत उपाय है। कुछ लोगों ने कहा साहब, ये उन लोगों के सवालों का जवाब है जो मेरे से जुड़े और सदा सवाल करते हैं दाती महाराज नवरात्रों में क्या करें। ये 9 दिन उपाय है, ये 9 दिन करना है। और जिन्हें कैरियर में अड़चन आ रही हो, अद्भुत उपाय बता रहा हूं और ये कर लीजिएगा। नवरात्र के पहले दिन यानी आश्विन मास की शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के दिन घट स्थापना के समय पान का पत्ता ले लीजिए, आगे पीछे से डंठल काट दीजिए, आगे से थोड़ा सा पान काट दीजिए और दोनों तरफ सरसों का तेल लगा दीजिएगा। अनामिका अंगुली से ह्रीम लिख दीजिए, अपने हाथ में लीजिए और माँ भगवती का नवराण मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का 27 बार जाप करके माँ के चरणों में इसको रखना है। माँ के चरणों में चढ़ा दिया हर रोज, लेकिन रात्रि में माँ के चरणों से पत्ता लेकर अपने सिरहाने रखिएगा। दूसरे दिन प्रातःकाल जल में प्रवाह। ऐसा 9 दिन करना है। कैरियर की समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। अद्भुत है। हमारे विद्वानों का और हमारे मनुष्यों का कथन है कि नवरात्रि के दौरान चांदी का सामान खरीदना बहुत शुभ माना है। और माँ इस बार हाथी में सवार कर आके आ रही है तो छोटा सा चांदी का हाथी अपने घर में लेकर आए और
किसी चांदी की कटोरी में जल भरकर उस हाथी में उसको रख दीजिएगा। 9 दिन तक हाथी को, चांदी के हाथी को आप जल में ही रहने दीजिएगा। अद्भुत सुख समृद्धि में वृद्धि होगी साथियों। और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए 9 दिन बड़े अद्भुत होंगे, अद्भुत होंगे। हर रोज दुर्गा नवरात्र मंत्र की 5 माला, 7 माला, 3 माला, जो आपका सामर्थ्य है जरूर करें। और अर्गला स्त्रोत, दुर्गा कवच, सिद्ध गुंजी का स्त्रोत, इन सारा अध्यायों का पाठ श्रद्धा से करेंगे तो आपका कल्याण होगा। ये नवरात्रि आपके लिए मंगलमय हो, माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना। मेरे अगला वीडियो जो है ना, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कलश को कैसे स्थापित करें। लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि मैं आपको राशियों को लेकर कुछ बताऊं, तो 12 के 12 राशि के लोग नवरात्र में क्या करें। आपकी राशि मेष है, चाहे वो चंद्र राशि हो चाहे नाम राशि हो, ये उपाय आपके लिए खास होगा। नवरात्रों में 9 दिन क्या करें? माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हर रोज श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। और माँ को हर रोज 9 गुलाब के पुष्प अर्पित करिएगा। माँ को हर रोज लाल चुनरी भेंट करिएगा। और लाल चंदन की माला पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जाप करते तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ये 9 दिन प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक आप श्रद्धा पर पूजन करते हो, आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी। नमन बात करते वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, अद्भुत है नवरात्र। और 9 दिन आप यदि स्फटिक की माला पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जाप कहते हैं पंचोपचार पूजन के बाद, और हर रोज माँ को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाइए। और ये दूध से बनी मिठाई 9 वर्ष की कमाई को कन्याओं को बांट दीजिए। लगातार 9 दिन मिश्री का भोग लगाने के बाद मिश्री कन्याओं में बांटना भी आपके लिए शुभ रहेगा। पुनः याद दिला रहा हूं, स्फटिक की माला, स्फटिक की माला पर दुर्गा नवरात्र का मंत्र का जाप 3 माला, 5 माला, 7 माला लगातार 9 दिन आप करते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। नमन बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, कन्या लगन में नवरात्रों का प्रारंभ। और बुधदेव कन्या राशि के स्वामी भी है, और कन्या राशि उनकी उच्च राशि है, मूल त्रिकोण राशि भी है। यदि इन नवरात्रों में मिथुन राशि के लोग लगातार पहले नवरात्र से लेकर 9वें नवरात्र 9 दिन मां को पेठे का भोग लगाए न, तो बेड़ा पार हो जाएगा। गरीब निर्धन कन्याओं को श्रद्धानुसार 9 दिन जब जितना भी मौका मिले हरे वस्त्र और पढ़ाई में काम करने वाली चीजों का उपहार देना भी बड़ा शुभ माना गया। हम बात करते हैं कर्क राशि। नवरात्र की इस पावन पर्व पर कर्क राशि के लोग श्वेत सफेद चंदन या मोती की माला पर दुर्गा नवरात्र मंत्र का जाप करें। ओम दोम दुर्गाय नमः इस मंत्र की 5 माला या 7 माला जाप कर दे तो जीवन में खुशियां ही खुशियां। लेकिन करना 9 दिन है, एक समय एक होना चाहिए, आसन एक होना चाहिए। हर रोज मां का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करने के बाद चंदन की माला या मोती की माला पर ओम दोम दुर्गाय नमः या सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमः इस मंत्र का जाप करते तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा, बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, अष्टम ढैया है आपको, और मां भगवती की कृपा से शनिदेव आप पर मेहरबान हो गए। क्या करें आप 9 दिन नवरात्रि से पहले दिन से लेकर 9 दिन तक हर रोज प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक मां का पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करने के बाद गुड़ और लाल मिठाई का भोग लगाएगा। और माता रानी की कृपा प्राप्ति के लिए सिंह राशि के जातक श्रद्धानुसार दक्षिणा से लाल वस्त्र, लाल पुष्प, थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा घी, यदि 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को 9 दिन दान देते हैं तो जीवन की संपूर्ण विघ्न परेशानियां दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए अद्भुत है नवरात्र। हर रोज माता रानी को खीर का भोग लगाइएगा, हरे वस्त्र अर्पण करिएगा, और तुलसी के माला पर ओम दोम दुर्गाय लगाया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे या ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जो भी मंत्र आपको माई का याद हो हर रोज 3 माला, 5 माला, 7 माला जरूर जाप करें सुबह शाम, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। तुलसी की माला पर जाप करना अति कल्याणकारी रहेगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, शनिदेव और शुक्रदेव का षडाष्टक संबंध है, और आप चाहते हो कि धन आए, वैभव प्राप्त हो, सुख शांति आए, तो ये 9 दिन हर रोज प्रातःकाल माई का श्रद्धापूर्वक पूजन करने के उपरांत
माई को दूध से बनी बर्फी का भोग लगाइएगा। और हर रोज कह रहा हूँ, हर रोज, चाहे वो 1 कन्या हो, चाहे 5 कन्या हो, चाहे 9 कन्या, श्रद्धापूर्ण कन्याओं को तिलक करने के बाद श्वेत रुमाल भेंट जरूर करें दक्षिणा के साथ। ये अद्भुत है तुला राशि वालों के लिए 9 दिन के लिए। नमूने बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों 22 सितंबर से नवरात्रि प्रारंभ और 9 दिन लगातार माई का श्रद्धा पर पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिएगा और गुड़ और चने का भोग लगाइए। माँ को लाल चुनरी अर्पित करिएगा लगातार 9 दिन। और लाल चंदन की माला पर ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे या नमः चंडिकाय, जो मंत्र आपको अच्छा लगता है इस मंत्र का जाप करिएगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमस्कार, बात करते हैं धन राशि। धन राशि वालों के लिए अद्भुत है नवरात्र। माँ भगवती की कृपा आप पर बरसे, इसके लिए आप श्रद्धापूर्वक 9 के 9 दिन पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। हल्दी की माला पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः चंडिका या ओम धूम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप 9 दिन करिएगा। माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और माता को 9 के 9 दिन पीली मिठाई का भोग लगाना बड़ा शुभ रहेगा। और 9 वर्ष की कम आयु को पीली मिठाई का देना भी आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा भोग के बाद। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, शनिदेव इस समय मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और जिस के ग्रह योगायोग धन सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति के लिए लगातार 9 दिन माँ भगवती का श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए और हर रोज हलवा और चने का भोग लगाएगा माई को। और वैजयंती की माला पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का हर रोज 3 माला 5 माला या 7 माला सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले प्रारंभ करें और लगातार 9 दिन जाप करेंगे तो संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। न मना रहे। बात कुंभ राशि की करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए नवरात्रों के 9 दिन श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन के उपरांत माई को नारियल का भोग लगाइएगा। रुद्राक्ष की माला पर ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे या सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ के शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, इस मंत्र का जाप करते हुए माँ का 9 दिन बाद भी पूजन करते तो आपकी मनोकामना पूरी होगी और माँ की आशीष जरूर प्राप्त होगी। नमस्कार, बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, ये नवरात्रि आपके लिए बड़े अद्भुत है। आप चाहते कि माई की कृपा बरसे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, तो 22 सितंबर से लेकर लगातार 2 अक्टूबर तक हर रोज सुबह शाम श्रद्धापूर्वक माँ का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें, अपने घर में अखंड ज्योत जलाएं, माई को हर रोज पीली मिठाई का भोग लगाइएगा। और हल्दी की माला पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा और आपके जीवन में सदा खुशहाली रहेगी। न मना। मित्रों साथियों, शारदीय नवरात्र आपके लिए मंगलमय हो। माँ भगवती के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना, पुनः आपसे निवेदन कि घट स्थापना का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है वो है सुबह 6:15 बजे से लेकर सुबह 8:05 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:35 के बीच में। इस समय भी आप घट स्थापना कर सकते हैं, खेतरी बीज सकते हैं, अखंड ज्योत जला सकते हैं और माई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। नमन। अगला वीडियो बड़ा अद्भुत है आप लोगों के लिए और कैसे आप कलश की स्थापना करें उसमें मैं पूर्ण विधि बताऊंगा कि कलश को स्थापित कैसे करना है। नमन आ रहे। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन आ रहे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं
कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।